नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल से कंडीशनल बेल पर छूट कर आए हैं, उन्होंने आज अचानक इस्तीफे का ऐलान करके सबको चौंका दिया। और ये चौंकाना उनका ऐसा था कि राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया। ये तो किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए थे, पिछले 6 महीने से जब वो जेल जा रहे थे, ईडी उनको गले से पकड़कर खींच कर लेकर जा रही थी, उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल केवल अपना वीवीआईपी कल्चर बचाने के लिए, ताकि उन्हें कोई मारे ना, उनके साथ थर्ड डिग्री ना करे, उनको बदतमीजी ना करे, इसे बचाने के लिए वो लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके रहे। अब ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से केजरीवाल चिपके रहे, ये सचमुच सबने कहा। उधर हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, जेल गए, वापस आए, फिर मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं, चिपके हुए थे ताकि उनके साथ थर्ड डिग्री ना हो जाए, पुलिस उनके साथ मिसबिहेव ना कर दे, तिहाड़ में ना हो जाए, इसलिए वो चिपके रहे कुर्सी से। परंतु अब अचानक जब वो छूट कर आ गए तो उन्होंने इस्तीफा का ऐलान कर दिया, और 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। एक तो क्या था, उनको डर था कि कहीं राष्ट्रपति का आदेश ना आ जाए गृह मंत्रालय से और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन ना लग जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई चार्ज था नहीं, सिग्नेचर करने का कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, वो सीएम के कार्यालय में नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी पर बयानबाजी नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी कंडीशंस थी जिस वजह से अरविंद केजरीवाल किसी तरीके के, समझिए कि वो किसी काम के नहीं थे। जैसे तिहाड़ में थे वैसे ही यहाँ थे। हमने आपको अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि उस काल कोठरी में, तिहाड़ जेल की में सोने के बजाय शीश महल में वो सो रहे, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अब आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने अचानक ऐलान कर दिया, बड़ा भूचाल आ गया। परंतु आप ये दिमाग लगाइए कि अब दिल्ली का अगला बॉस कौन होगा। अगर अभी तक आपका केवल ध्यान जो है ना सबका जा रहा है मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल, आतिशी मारलेनो जो उनके पीछे बैठकर अब आज मंच पे सबसे ज्यादा उन्हीं के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनकी मुस्कुराहट और उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही थी। अब ये लगाइए कि अगर मैडम सीएम भी नहीं बनी, आतिशी को भी क्रॉस मार दिया गया, तब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, हम आपको अभी बताएंगे। लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए, दरअसल अरविंद केजरीवाल बेहद डरा हुआ नेता है। वो अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीति चीज ऐसी है, जो एक बार कुर्सी पे से चिपक गया ना, उसको फिर हटाना बेहद मुश्किल काम है। अब हटाना बेहद मुश्किल काम है, तो ऐसे में रिस्क लेना बड़ा भारी होगा। फिर अपनी चीजें भी करानी है, अपने तरीके से सरकार को चलवाना है। डमी सरकार है, डमी मुख्यमंत्री हो तो ऐसा डमी मुख्यमंत्री आखिर कौन हो सकता है। देखिए, अभी तक आप सबका ध्यान मैडम सीएम सुनीता केजरीवाल या फिर आतिशी मारलेनो की तरफ जा रहा है। मनीष सिसोदिया को कत्ल कर दिया गया, पॉलिटिकली मंच से सरेआम साफ कर दिया गया, इसके अलावा किसी का नंबर नहीं है, तो ऐसे में किसको बनाया जा सकता। ऐसे में बहुत क्लियर है, पूर्वी दिल्ली से सांसद का टिकट लड़े कुलदीप कुमार। ये कुलदीप कुमार अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नाम है, और इसके बहुत सारे राजनीति में बहुत सारे मायने हैं। एक तो कुलदीप कुमार जिस समाज से आते हैं, गरीब का बेटा, एमसीडी कर्मचारी का बेटा, लोकसभा में यही नारे लगाए जा रहे थे ना कुलदीप कुमार के लिए,
युवा है, युवा चेहरा, दलित समाज, स्लम एरिया से आया हुआ एक युवा लड़का। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कुलदीप कुमार पर दांव लगा सकती है। ये हम इसलिए कह रहे हैं, पिछले दिनों अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के 4 सांसद लड़े थे दिल्ली के अंदर, और उन 4 सांसदों में से कोई सांसद दिखाई नहीं दिया। कभी कभी सोमनाथ भारती कहीं कहीं दिख जाते हैं, अदरवाइज नहीं। लेकिन कुलदीप कुमार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया गया है राजनीतिक रूप से, और कुलदीप कुमार कोंडली विधानसभा से आते हैं, और कुलदीप कुमार के पिछले 2 दिन से दिल्ली के हर सड़क चौराहे पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, चाहे ISBT हो, चाहे हनुमान मंदिर हो, चाहे रिंग रोड हो, बड़े बड़े होर्डिंग, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे कुलदीप कुमार के। आखिर कुलदीप कुमार को पार्टी इतनी तेजी से अचानक बढ़ा क्यों रही? संशय होता है क्योंकि पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त, खासतौर पे अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे उपयुक्त नाम है कुलदीप कुमार का। पिछले दिनों से उसे लगातार मीडिया में भेजा गया, बहुत सारे चैनलों पर डिबेट में बैठे कुलदीप कुमार, इसके अलावा बहस करते दिखाई दिए केजरीवाल पर, बड़ी डिबेट, चाहे झूठी की लेकिन करते रहे। अब केजरीवाल के छूटकर आते ही इस टाइम पे सड़कों के ऊपर अगर किसी के बड़े बड़े होर्डिंग्स नजर आ रहे हैं तो वो कुलदीप कुमार के नजर आ रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि तीसरा नाम और सबसे सुपर नाम अरविंद केजरीवाल के लिए कुलदीप कुमार का हो सकता है, और कुलदीप कुमार को मुख्यमंत्री बनाया लगभग जा रहा है, क्योंकि एक तीर से कई शिकार करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। आप ये समझ लीजिए, इससे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की राजनीति करते हैं, कुलदीप कुमार से बड़ा चेहरा दिखाई नहीं देगा आपको। बहुत तरीके से 2 दिन के अंदर अगर सुनीता केजरीवाल पर मोहर नहीं लगी तो कुलदीप कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। आप समझ लीजिए, अरविंद केजरीवाल को यही राजनीति सूट करती है, जो उनको चैलेंज ना कर सके। अरविंद केजरीवाल को एक डमी चेहरा चाहिए जो बैठ जाए, लेकिन आत्मा उसमें अरविंद केजरीवाल की काम करेगी। जो उनका शीश महल है वो भी नहीं छीनेगा, वो तो अभी नहीं छीनेगा क्योंकि चुनाव तक तो रहेंगे ही। सारी चीजें, गाड़ी काफिला, सब चीजें कुलदीप कुमार की अरविंद केजरीवाल आराम से यूज करेंगे। इसलिए आप देखिएगा कि आगे कौन बनेगा दिल्ली का बॉस। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।